अगर आप भी TCF कैनेडा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको नहीं पता है कि कौन से रिसोर्सेज और उनको कैसे यूज़ करना है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे मैंने सिर्फ एक रिसोर्स का यूज़ किया है टू सिक्योर B2+ इन TCF कैनेडा एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके अलावा मैं मेरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था फ्रॉम स्पीकिंग टास्क 1 वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी हेल्प से आप अपना खुद का एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ TCF कैनेडा के जो 4 मॉड्यूल है विच इज़ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के बारे में ही बात करूंगी। बट अगर आपको जानना है हाउ यू कैन इम्प्रूव योर ग्रामर एंड वोकेबुलरी, देन यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बात की है हाउ आई स्टार्टेड फ्रेंच फ्रॉम स्क्रैच टू B2+। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने सिर्फ एक रिसोर्स का यूज़ करके TCF कैनेडा एग्ज़ाम क्लियर की थी। तो ये वो वेबसाइट है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। ये जो वेबसाइट है वो हाफ पेड है, यानी कि अगर आपको लिसनिंग और रीडिंग जैसे मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करने हैं देन यू हैव टू पे फॉर इट। इसकी जो प्राइस है एज ऑफ टुडे वो है $15 फॉर 5 days, $30 फॉर अ मंथ एंड $50 फॉर 2 months। Now of course it doesn't make sense to go for the first option, so it should be either second or third option. Now बहुत लोग बोलेंगे कि is it worth to pay $30 or $50 for these 2 modules? Well, I'll say yes, बिकॉज बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो मेन एग्ज़ाम है TCF कैनेडा की उसमें जो लिसनिंग रीडिंग के जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे यहाँ से आते हैं। दैट मीन्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं लिसनिंग और रीडिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट देन देर आर हाई चांसेस कि आप अपना लिसनिंग और रीडिंग जो मॉड्यूल है वो क्लियर कर सकते हो ईजिली। राइटिंग और स्पीकिंग जो मॉड्यूल है उसका एक्सेस फ्री है, यानी कि आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। और जो बेस्ट पार्ट है अबाउट दिस वेबसाइट इज़ दैट दे प्रोवाइड सैम्पल आंसर्स, यानी कि जितने भी राइटिंग और स्पीकिंग के टास्क यहाँ पे अवेलेबल है उसके एक सैम्पल आंसर है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट सम आइडियाज़ एंड ऑल्सो इंक्रीज वोकेबुलरीज ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। सो अगर आप कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई टास्क है अगर आप सैम्पल आंसर्स रीड करोगे तो आपको एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी वोकेबुलरीज है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका यूज़ आप राइटिंग और स्पीकिंग में कर सकते हो इन योर मेन एग्ज़ाम। नाउ व्हेन यू आर ऑन दिस वेबसाइट आपको यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स दिखेंगे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। नाउ इफ़ यू क्लिक ऑन राइटिंग टास्क विथ सैम्पल आंसर्स दे आर अवेलेबल मंथ वाइज। यू कैन क्लिक ऑन एनी मंथ एंड आपको कॉम्बिनेजो दिखेंगे, यानी कि वो टास्क जो उस मंथ के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। Each combinazo contains task 1, 2 and 3. आप सारे सैम्पल आंसर्स रीड कर सकते हो to get ideas and vocabularies. Now if you go for speaking task 2 sample answers then यहाँ पे आपको पाख्तीज मिलेंगे। Each पाख्ती contains 5 topics. So before your exam go through all parties of that particular month because there are high chance कि आपको task 2 उनमें से ही आएगा। उसके बाद इफ़ यू स्क्रॉल डाउन देन यू विल सी 7 कैटेगरीज फॉर टास्क 3, एजुकेशन, फैमिली, कल्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। ऑल दिस कैटेगरीज हैव मोर देन 100 डिफरेंट टॉपिक्स। सो आप एवरीडे अलग टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज रीड कर सकते हो फॉर आइडियाज़। मेक श्योर कि ये जो सैम्पल आंसर्स है उनको आप एग्ज़ाम में एग्जैक्ट कॉपी ना करें, just read them for your understanding and make your own answers। अगर राइटिंग मॉडल की हम डिटेल में बात करें तो राइटिंग में 3 टास्क होते हैं और जैसे कि आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हैं। जो एक कॉम्बिनेशन है दैट कंटेन्स टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3 विथ सैम्पल आंसर्स। ये जो टॉपिक्स है जो यहाँ पे अवेलेबल है फॉर ईच मंथ, ये वो टॉपिक्स है जो मेन एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, यानी कि आप लेटेस्ट मंथ के जो टॉपिक्स है वो प्रैक्टिस कर सकते हो और उनके जो सैम्पल आंसर्स है वो रीड कर सकते हो जस्ट टू गेट मोर आइडियाज़ एंड ऑल्सो इंक्रीज योर वोकेबुलरीज ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक्स। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं जो टॉपिक्स है उनको बैकवर्ड्स रीड करती थी, यानी कि अगर ये मई 2026 चल रहा है जो मई में जितने भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है मैं उनसे गो थ्रू करती थी। और अगर मुझे कोई राइटिंग टॉपिक्स लिखना है या प्रैक्टिस करना है मैं वो टॉपिक्स भी जो है वो मई वाले एग्ज़ाम्स में से ही लेती थी ताकि
अगर मुझे मेन एग्ज़ाम में कोई सिमिलर टॉपिक आता है तो मेरे पास वोकेबलरी भी है एंड आइडियाज़ भी अवेलेबल है। देन आई गो फॉर अप्रैल, मार्च, फरवरी एंड जनवरी। नाउ उसका एक रीज़न तो ऑफकोर्स जो मैंने बताया कि मेन एग्ज़ाम में देर आर हाई चांसेस कि आपको जो लेटेस्ट मंथ है उसके कोई टॉपिक्स आ जाए या फिर कोई नया ही आ जाए, बट देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको जो लेटेस्ट मंथ के जो टॉपिक्स है उसमें से कोई टॉपिक आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि कभी कभी जो जनवरी या फरवरी में जो कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है, दे आस्क द सेम कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट मंथ्स लाइक इन लेटर ऑन इन अप्रैल और मई। तो देर आर हाई चांसेस इसके भी कि आप जो मई और अप्रैल में जो टॉपिक्स आपने रीड किए हैं वो ऑलरेडी जनवरी में भी अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि आप जो लेटेस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करोगे, और अगर कोई प्रीवियस मंथ से भी आया है तो उसको भी आप कवर करोगे। सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू गो फ्रॉम बैकवर्ड्स। राइटिंग के जो टास्क है 3, उनकी वर्ड लिमिट्स अलग अलग है, यानी कि टास्क 1 जो है उसकी वर्ड लिमिट है 60 to 80 वर्ड्स, टास्क 2 इज़ लाइक बिटवीन 120 to 150 एंड टास्क 3 इज़ 120 to 180। Now play around these limits. Don't go of course beyond the word limit because that will give you negative marking, and उसको इतना शॉर्ट भी मत रखो कि आपका जो पॉइंट है वो अच्छे से एक्सप्लेन ना हो पाए। राइटिंग के ये जो तीनों टास्क है उसमें अगर आपको हाई स्कोर अचीव करना है तो आपको 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ ग्रामर एंड सेकेंड इज़ वोकेबुलरीज। नाउ ग्रामर की अगर हम बात करें देन यूज टेंसेस लाइक सब्जंक्टिव, कंडीशनल प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिंपल। ये जो टेंसेस है दैट कैन हेल्प यू स्कोर हायर इन योर मेन एग्ज़ाम। उसके अलावा वोकेबुलरीज, नाउ ऑफ कोर्स यू शुड यूज़ हाई वोकेबुलरीज जो C1 लेवल की हो या B2+ लेवल की हो, बट बहुत टाइम ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि आपको एक वर्ड के 2 सिनोनिम पता है, एक है जो C1 लेवल का है एंड 1 इज़ B2 लेवल। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको C1 लेवल का ही यूज़ करना चाहिए, बट इन द एग्ज़ाम अगर आपको उसका स्पेलिंग या वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं पता या फिर अनश्योर हो देन गो फॉर द B1। उसका रीज़न ये है कि एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने कौन से लेवल की वोकेबलरी यूज़ की है, बट दे विल ऑल्सो सी कि उसका जो वर्ब कॉन्जुगेशन है या फिर उसकी जो स्पेलिंग है वो सही है कि नहीं। सो अगर आपने C1 लेवल का वर्ड यूज़ किया है बट उसकी स्पेलिंग गलत है देन यू विल नॉट हैव एनी पॉइंट्स फॉर दैट। सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन द सेफ साइड बाय यूजिंग B2 लेवल वोकेबलरी, जिसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके अलावा मेक श्योर कि जो वोकेबलरीज आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ नॉट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ योर आइडियाज़, यानी कि जो राइटिंग में आप जो आइडियाज़ यूज़ कर रहे हो या फिर जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, मेक श्योर कि जो वोकेबलरीज आप उसमें यूज़ करो दैट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, कि कभी कभी सिनोनिम्स होते हैं बट दैट शुड नॉट गो इन दैट सेंटेंस दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ इट। सो उसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूज़ लिंकर्स एंड कनेक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स इफ़ नेसेसरी। ये आपका जो एक राइटिंग टास्क है उसको बहुत ही प्रेजेंटेबल बनाता है। स्पीकिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें देन स्पीकिंग में 3 टास्क है। द फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए अपने बारे में बताना है एग्जामिनर को। यहाँ पे जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था वो मैंने किया था विद द हेल्प ऑफ ChatGPT एंड मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे। सो इट्स लाइक अ समरी ऑफ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। सो ये जो इंट्रोडक्शन मैंने प्रिपेयर किया था अकॉर्डिंग टू माय ट्यूटर ये C1 लेवल का है, बिकॉज जो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी यहाँ पे यूज़ की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो विल स्टार्ट विथ आवर नेम। Je me nomme Sifa Vohra, je suis indienne, cependant j'habite au Canada depuis 5 ans. Je vis à Montréal, une ville que j'apprécie particulièrement pour sa richesse culturelle. Âgé de 27 ans, je suis célibataire. Je viens d'une famille de 4 membres, mes parents et mon frère. यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है अपने बारे में। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की है कि मुझे मॉन्ट्रियल जिस सिटी में मैं रह रही हूँ उसके बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है। इसके बाद हम अपना एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं। सो आई कंटिन्यू विद en ce qui concerne mon parcours. Je suis comptable. J'ai obtenu un diplôme et une baccalauréat en comptabilité et j'ai 3 années d'expérience. Mon rêve est d'ouvrir ma propre entreprise qui fournira les services de comptabilité. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais m'installer à l'étranger, notamment au Canada.
सो यहाँ पे मैंने जो अपना एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड दिया है, यहाँ पे मैंने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात की है। पास्ट यानी कि मैंने क्या एजुकेशन ली है, प्रेजेंट यानी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, लाइक आई एम अकाउंटेंट एंड मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने फ्यूचर की बात की है कि फ्यूचर में मेरा ड्रीम क्या है, एंड या दैट्स ऑल। इसके बाद जो पॉइंट मैंने ऐड किया है, दैट्स अबाउट लैंग्वेजेस, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू आई स्पीक एंड अंडरस्टैंड। सो आई स्टार्टेड विथ जपाल सिस लॉन्ग, le Gujarati qui est ma langue maternelle, l'hindi qui est la langue officielle de mon pays, ainsi que le punjabi, l'urdu, l'anglais et le français. Cela me permet de communiquer facilement avec des personnes de différentes cultures et d'élargir ma vision du monde. यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, बट ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो इसके बाद मैंने बात करी है अपनी हॉबीज़ की, जो मैं फ्री टाइम में करती हूँ। सो आई स्टार्टेड विथ enfin sur un plan personnel, je me passionnais par le bien-être. Je pratique régulièrement du sport. Je passe également mon temps libre à lire les livres de développement personnel et d'autobiographie, ainsi que parcourir les réseaux sociaux. And then I end the introduction part with saying, je dirais que je suis quelqu'un d'ambitieux qui aime travailler dur et se développer. Et voilà ce que je peux vous dire sur ma modeste personne. अगर आपने नोटिस किया हो कि जब मैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट रीड कर रही थी तो मेरी जो एक्सेंट थी दैट वाज नॉट सिमिलर टू फ्रेंच नेटिव स्पीकर्स, बट स्टिल आई गॉट CLB 8 इन माय स्पीकिंग एग्ज़ाम। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी एक्सेंट पे आपको इवेल्युएट नहीं करता, बट जो अदर की फैक्टर्स है यानी कि ग्रामर, वोकेबुलरीज, प्रोनाउंसिएशन एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर, उस पर आपको इवेल्युएट करता है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द एक्सेंट, डोंट थिंक अगर आपको एक्सेंट नहीं आई तो आपको B2+ नहीं आएगा। सो फोकस मोर ऑन द एक्चुअल इम्पॉर्टेंट की एरियाज ऑफ द लैंग्वेज, नॉट द एक्सेंट, दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। स्पीकिंग टास्क 2 विच इज़ फॉर 5 मिनट्स, जिसमें से फर्स्ट 1.5 मिनट इज़ फॉर द प्रिपरेशन एंड अनदर 3.5 मिनट फॉर द टास्क इटसेल्फ। यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चंस पूछने हैं टू विच द एग्जामिनर विल आंसर। अगर आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ कॉमन क्वेश्चंस बना के रख सकते हो पहले से, जिसका यूज़ आप मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक में कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई सिमिलर टॉपिक आ गया एग्ज़ाम में तो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा जो हाईली इफ़ेक्टिव वे है वो है कि आप एग्जामिनर के आंसर्स में से क्वेश्चंस ढूंढो। यानी कि जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा जिसका एग्जामिनर आंसर दे रहा है, उसको सुनो, समझो और उसमें से ही कोई क्वेश्चंस बनाओ। ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस बनाने में ही हेल्पफुल नहीं होगा, इसके अलावा ये आपको पॉजिटिव मार्किंग भी देगा इन स्पीकिंग एग्जाम। स्पीकिंग टास्क 3 विच इज़ फॉर 4.5 मिनट, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। द एग्जामिनर विल गिव यू द टॉपिक एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 4.5 मिनट स्ट्रेट। यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स रिक्वायरमेंट यू कैन इंक्लूड एग्जाम्पल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। बट अगेन इसका यूज़ तभी करना है अगर आपको लगता है कि इससे आप जो टॉपिक है उसको अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हो। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू यूज़ लिंकर्स एंड कनेक्टर्स टू मेक योर टास्क 3 वेल स्ट्रक्चर्ड। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई लास्ट वीडियो विच इज़ ऑन हाउ यू कैन लर्न फ्रेंच फ्रॉम स्क्रैच। आई एम सीफा बोहरा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।